समय संध्या का था। लंका के महल में सब कुछ टूट चुका था। लक्ष्मण और वानर सेना मुहाने पर थी। रावण घायल था, पर उसका अभिमान अब भी जिंदा था। मंदोदरी दौड़कर युद्धभूमि में पहुंचती है। रावण को देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। रावण हंसता है। मंदोदरी, रो मत, राक्षसों की रानी रोती नहीं। मंदोदरी ने कहा, पर आज राक्षसों की रानी नहीं, आज केवल पत्नी बोल रही थी। स्वामी, क्यों? आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया? क्यों सीता का हरण किया? क्या यह केवल प्रतिशोध था या इसके पीछे कोई और रहस्य? मंदोदरी के इस प्रश्न पर रावण की सांसें भारी हो गईं। वह धीरे से कहता है, रावण का पहला रहस्य, सीता मेरी बेटी जैसी थी। यह कथा कई दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में है, जहां कहा गया है कि सीता असल में रावण की पुत्री वैदेही थी, जिसे उसने जन्म के समय अशुभ शकुनों के कारण त्याग दिया था। आज रावण मंदोदरी को यही प्रथम रहस्य बताता है। मंदोदरी, मैंने सीता का हरण वासना के लिए नहीं किया। वह तो जन्म से ही मेरे लिए अस्पृश्य थी। सीता मेरी ही रक्त वंश की थी। मैं उसे पहचान गया था जब वह स्वर्ण मृग की मांग कर रही थी, पर मैं यह सत्य किसी को बता नहीं सका। मंदोदरी चौंक जाती है। तो फिर आपने युद्ध क्यों किया? रावण का दूसरा रहस्य, मैं जानता था मेरा अंत राम के हाथों ही तय है। यह रहस्य कई ग्रंथों में मिलता है। रावण कहता है, मेरी मृत्यु तो देवताओं ने पहले ही लिख दी थी। वध राम के हाथों ही होना था। मैं जितना बचना चाहता उतना ही युद्ध की ओर धकेला गया। सीता का हरण बस एक बहाना था, युद्ध होना ही था। मंदोदरी कांप उठती है। रावण का तीसरा रहस्य, मैंने ब्रह्मा का वरदान तोड़ दिया था। रावण कहता है, मुझे वरदान था कि कोई देवता या असुर मुझे नहीं मार सकता, पर मनुष्य मुझे मार सकता है, और राम मानव अवतार में आए। मैंने अहंकार में वह मर्यादा लांघ दी जिसे लांघने का अधिकार किसी को नहीं है। रावण का चौथा रहस्य, मैंने खुद अपने अंत को बुलाया। मंदोदरी धीरे से पूछती है, तो क्या यह सब नियति थी या आप स्वयं युद्ध चाहते थे? रावण का उत्तर बहुत धीमा था, नियति भी मेरी थी और निर्णय भी। मैं जानता था कि मेरी आत्मा का उद्धार केवल राम के हाथों है। मेरी मुक्ति का मार्ग यही युद्ध था। मंदोदरी का हृदय टूट जाता है, पर वह आखिरी बार पूछती है, स्वामी, आखिरी प्रश्न, क्या आपको अपने कर्मों पर पछतावा है? रावण का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य, रावण की आंखों से पहली और आखिरी बार एक आंसू गिरता है। अहंकार ने मुझे हराया, राम ने नहीं। मेरी हार युद्ध भूमि में नहीं हुई। मेरी हार उस दिन हुई थी जब मैं सीता को लंका लेकर आया था। याद रखो मंदोदरी, राक्षस होना पाप नहीं है, पर अधर्म करना सबसे बड़ा पाप है। रावण का हाथ मंदोदरी के हाथ में सुन्न पड़ जाता है। आसमान में गरजती आवाज सुनाई देती है। रावण का अंतिम मंत्र, उसकी अंतिम श्वास। मंदोदरी आज भी उस स्थान को देख रोती है जहां उसके पति ने आखिरी सांस ली थी, बल्कि एक महान विद्वान, एक योद्धा अपनी नियति को स्वीकार कर गिर पड़ा था।